जय हिंद साथियों। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए बिहार के नवनीतम आंकड़े। और ये जो आगामी एग्जाम होने वाला है बिहार एसआई, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये साबित होगा। इसको आप लोग देखिए। और ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। ये जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वही हम स्पेशल लाए हैं आप लोग के लिए। और अगर आप लोग चैनल पे, इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं बिहार के नवनीतम आंकड़े। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से सूचक है, प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है और तृतीय स्थान है। वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कौन है? तो प्रथम स्थान पर किशनगंज है, और द्वितीय स्थान पर अररिया है, और तृतीय स्थान पर पूर्णिया है। 2047.3 mm हुआ है किशनगंज में पानी वर्षा हुआ है, और 1635.6 mm हुआ है अररिया में। आगे है वर्ष 2023-24 में सबसे कम वर्षा वाले जिले हैं, तो ये अरवल हो जाएगा 635.8 mm। फिर उसके बाद द्वितीय स्थान पर जहानाबाद 721.8 mm, और तृतीय स्थान पर भोजपुर है। आगे है प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सर्वाधिक 2022-23 में ये प्रथम स्थान है पटना का, दूसरा स्थान है बेगूसराय का, तीसरा स्थान है मुंगेर का। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सबसे कम 2022-23 में शिवहर का है, सबसे कम 19,561 रुपये। और फिर उसके बाद सीतामढ़ी का, फिर उसके बाद अररिया का है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले सितंबर 2024 तक, ये पटना 506 किलोमीटर है, द्वितीय स्थान पर मधुबनी है, तृतीय स्थान पर मुजफ्फरपुर है। आगे है एनएच की लंबाई सबसे कम वाले 3 जिले, ये शिवहर है 22 किलोमीटर, फिर उसके बाद शेखपुरा है, फिर उसके बाद लखीसराय है। एसएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले, ये सितंबर 2024 तक है आंकड़ा, और ये गया में है सबसे ज्यादा 210 किलोमीटर, फिर उसके बाद दरभंगा है, फिर उसके बाद रोहतास है। एसएच की लंबाई, एसएच की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले सितंबर 2024 तक, ये शिवहर का है 12 किलोमीटर, फिर उसके बाद खगड़िया, फिर उसके बाद बक्सर और शेखपुरा है। वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक बिजली की खपत वाले जिले हैं, सबसे प्रथम स्थान पर पटना है, फिर उसके बाद गया है, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर है। 2023-24 में सबसे कम बिजली की खपत वाले जिले शिवहर है, अरवल है और शेखपुरा है। वर्ष 2023-24 में चावल के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले हैं, रोहतास है प्रथम स्थान पर, फिर उसके बाद औरंगाबाद है 906 हजार टन है रोहतास का, फिर उसके बाद औरंगाबाद है, फिर कैमूर है। वर्ष 2023-24 में चावल के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले हैं, रोहतास है प्रथम स्थान पर, फिर उसके बाद बक्सर है, फिर उसके बाद लखीसराय है। वर्ष 2023-24 में गेहूं के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले हैं, रोहतास का ही है प्रथम स्थान, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर उसके बाद भोजपुर का है। वर्ष 2023-24 में गेहूं के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले बेगूसराय है 4012 केजी पर हेक्टेयर, फिर उसके बाद लखीसराय, फिर उसके बाद शिवहर है। वर्ष 2023-24 में मक्का के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले हैं, पूर्णिया का प्रथम स्थान है, फिर उसके बाद अररिया है, फिर उसके बाद कटिहार है। आगे है वर्ष 2023-24 में मक्का के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले हैं, किशनगंज 9222 केजी पर हेक्टेयर, फिर अररिया है, फिर उसके बाद शिवहर है। वर्ष 2023-24 में दलहन के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले हैं, पटना का प्रथम स्थान है 47.8 हजार टन, फिर उसके बाद दरभंगा का है, फिर उसके बाद औरंगाबाद का है। वर्ष 2023-24 में दलहन के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले हैं, पूर्वी चंपारण
1450 केजी पर हेक्टेयर, फिर उसके बाद बेगूसराय का है, फिर उसके बाद समस्तीपुर का है। वर्ष 2023-24 में गन्ना के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले हैं। पश्चिमी चंपारण प्रथम पे, फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद गोपालगंज। वर्ष 2023-24 में गन्ना के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले हैं बेगूसराय, फिर उसके बाद मधुबनी, फिर उसके बाद तृतीय स्थान पर गोपालगंज का है। वर्ष 2023-24 में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन जो है सबसे ज्यादा फर्स्ट पे है रोहतास का, फिर उसके बाद पटना का, फिर उसके बाद वैशाली का है तृतीय स्थान पर। वर्ष 2023-24 में आम का सर्वाधिक उत्पादन जो है दरभंगा में सबसे ज्यादा हुआ है। प्रथम स्थान पर है दरभंगा, द्वितीय स्थान पर पूर्वी चंपारण है और तृतीय स्थान पर मुजफ्फरपुर है। वर्ष 2023-24 में केला का सर्वाधिक उत्पादन भागलपुर में है प्रथम स्थान पे, और कटिहार है द्वितीय पे, और तृतीय पे वैशाली। वर्ष 2023-24 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन जो है मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान है, पूर्वी चंपारण द्वितीय और तृतीय पे है वैशाली। वर्ष 2023-24 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन जो है पटना में है प्रथम स्थान, फिर नालंदा, फिर उसके बाद समस्तीपुर है। आगे देखते हैं। वर्ष 2023-24 में प्याज में सर्वाधिक उत्पादन नालंदा का है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान पर है वैशाली, तृतीय स्थान पर है पटना। वर्ष 2023-24 में बैगन का सर्वाधिक उत्पादन जो है नालंदा का प्रथम स्थान, पटना का है द्वितीय और बेगूसराय का है तृतीय स्थान। वर्ष 2023-24 में मछली का सर्वाधिक उत्पादन जो है मधुबनी का है प्रथम स्थान, फिर उसके बाद द्वितीय स्थान पर दरभंगा है, तृतीय स्थान पर थर्ड रैंक पे है पूर्वी चंपारण। 2023-24 में मत्स्य बीज का सर्वाधिक उत्पादन जो है प्रथम स्थान है मुजफ्फरपुर का, द्वितीय स्थान है मधुबनी का, तृतीय स्थान है बांका जिला का। आगे है बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य। बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य है 2047 तक। बिहार के किसी गांव के 50 किलोमीटर के अंदर एनएच तक पहुंचने का लक्ष्य है 2030 तक। बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना कोसी मेची लिंक को पूर्ण करने का लक्ष्य है 2029 तक। आगे है बिहार के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य 2028 तक। बिहार को फाइलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य है 2027 तक। राज्य के किसी भी कोने से 3 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य है 2035 तक। राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य है 2027 तक। बिहार से खसरा रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य है 2026 तक। 100 आवासन वाले 49 नए छात्रावास स्थापना करने का लक्ष्य है 2025-26 तक। जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन पुल को निर्माण करने का लक्ष्य है 2028 तक। बिहार में 5 करोड़ पौधा रोपण करने का लक्ष्य है 2025-26 तक। आगे है बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है ये जुलाई 2026 तक है। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 2025 तक। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के सातों लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा है 2025 तक। टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक। औरंगाबाद, डिहरी एवं सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य 2027 तक। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य 2028 तक। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030 तक है। बिहार के सड़क दुर्घटना में 50% तक कमी लाने का लक्ष्य 2030 तक। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है।
उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035 तक। बिहार सरकार शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य 2070 तक। आगे है बिहार वन रिपोर्ट 2023। बिहार का है वन रिपोर्ट। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रतिवर्ष 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित की गई थी। यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। वर्ष 2023 का भारत वन स्थिति रिपोर्ट को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून से जारी किया। बिहार में वन आवरण वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वनावरण 7532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.0% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 129.19 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। जिलों के वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक जिला और क्षेत्रफल सबसे अधिक जो है वनावरण ये कैमूर भभुआ में है 1025.68 किलोमीटर स्क्वायर। फिर द्वितीय स्थान पर है पश्चिमी चंपारण का 908.23 किलोमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद जमुई का है 670.84 किलोमीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं सबसे कम जो है ये शेखपुरा का है 0.82 किलोमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद अरवल का है 4.02 किलोमीटर स्क्वायर और बक्सर का है 6.01 किलोमीटर स्क्वायर। जिलों के वनावरण प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक जो है प्रतिशत में कैमूर का ही है 30.51%। फिर उसके बाद जमुई का है 21.65%। फिर उसके बाद मुंगेर का है 21.57% और सबसे कम है शेखपुरा का 0.12%, बक्सर का है 0.35%, सिवान का है 0.42%। आगे देखते हैं 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि। सर्वाधिक वृद्धि वाले जिला है क्षेत्रफल है। भागलपुर में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है 33.82 किलोमीटर स्क्वायर का। फिर उसके बाद मधुबनी का है 25.71 किलोमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण का है 19.44 किलोमीटर स्क्वायर। आगे है 2021 की तुलना में वनावरण में कमी। सर्वाधिक कमी वाले जिला है क्षेत्रफल है। कैमूर का है -335.35 किलोमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद नवादा है -9.76 किलोमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद किशनगंज का है -7.56 किलोमीटर स्क्वायर। आगे है अन्य बिंदु में देखते हैं। अन्य बिंदु है कुछ। बिहार में झाड़ी का कुल क्षेत्रफल 260.80 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 0.28% है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुछ टाइगर रिजर्व 928.80 किलोमीटर स्क्वायर का 85.71% है। आगे है 2023 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों का क्षेत्रफल, वन का प्रकार और 2023 में अत्यंत सघन वन 70% से अधिक
शिखर सघनता जो है 387 किलोमीटर स्क्वायर 0.41% पे था। और सामान्य सघन वन जो है 40% से 70% शिखर सघनता जो है 3284 किलोमीटर स्क्वायर 3.49% पे था। और खुले वन 10 से 40% है शिखर 10 से 40% शिखर सघनता जो है 3861 किलोमीटर स्क्वायर 4.10% पे। और ये कुल जोड़ने पे 7532 किलोमीटर स्क्वायर 8.0%। आगे है बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले। ये वर्ग है, शीर्ष जिले है और शीर्ष जिलों का क्षेत्रफल है। अत्यंत सघन वन, ये पश्चिमी चंपारण में अत्यंत सघन वन 303.78 किलोमीटर स्क्वायर का है। सामान्य सघन वन भी पश्चिमी चंपारण में है 527.25 किलोमीटर स्क्वायर का। और खुले वन कैमूर में है 499.68 किलोमीटर स्क्वायर का। आगे बिहार में अभिलिखित वन क्षेत्र वर्ग है, क्षेत्रफल 2023 में आरक्षित वन 693 किलोमीटर स्क्वायर का है, संरक्षित वन 6183 किलोमीटर स्क्वायर का है और अवर्गीकृत वन 566 किलोमीटर स्क्वायर का है। और कुल जो है 7442 किलोमीटर स्क्वायर आता है। आगे है 2023 से 25 में शुरू की गई बिहार सरकार की नई योजना है, शुभारंभ तिथि है और संबंधित तथ्य है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना 1 जुलाई 2025 को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली और संबंधित तथ्य इसमें है जीवन भर योगदान देने वाले वृद्ध आर्थिक रूप से कमजोर एवं उपेक्षित कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत पात्र कलाकार को 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना 1 जुलाई 2025 को मंत्रिमंडल से मंजूरी। इसका उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना है, दुर्लभ लोक कलाओं, संगीत विधाओं और चित्रकलाओं को पुनर्जीवित करना। इसके लिए चयनित 20 गुरुओं को 15,000 रुपये प्रति माह, 20 संगीतकारों को 7500 रुपये प्रति माह और 1600 शिष्यों को 3000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। आगे है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 1 जुलाई 2025 को मंत्रिमंडल से मंजूरी। इस योजना के तहत विभिन्न कंपनियों में इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना 24 जून 2025 को ये मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है और इस योजना के तहत राज्य की सभी 8053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप बनाने की स्वीकृति दी गई है, जिससे समाज के कमजोर वर्ग के परिवारों को आर्थिक बोझ कम पड़ेगी। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना 6 अक्टूबर 2024 को लागू हो गया। इस योजना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत कुल 1 करोड़ बच्चियों को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। आगे है मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 1 अक्टूबर 2024 को। इसके तहत ट्रक, बस, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर को बीमा, आंख की जांच, भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग में राज्य सरकार मदद करेगी। बिहार लघु उद्यमी योजना 5 फरवरी 2024 को।
मासिक पारिवारिक आय के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता हेतु 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत की। मेरी सड़क मेरी जवाबदेही 1 अगस्त 2023 सफाई कर्मियों के सम्मान में पटना नगर निगम ने मेरी सड़क मेरी जवाबदेही कार्यक्रम का आयोजन 1 अगस्त से 15 अगस्त तक किया। टुगेदर वी आर्ट कार्यक्रम 7 अगस्त 2023 बिहार संग्रहालय में G20 देशों के कलाकारों की कला कृतियों को प्रदर्शित करने के लिए टुगेदर विद आर्ट के तहत कार्यक्रम आयोजित की गई। आगे है मिशन परिवर्तन। 4 मई 2023 उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना एवं चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करना। हर घर गंगाजल योजना 27 नवंबर 2022 गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नेवादा में उपलब्ध करवाना। 28 नवंबर 2022 को बोधगया में भी इसकी शुरुआत की गई। कुल पाइपलाइन की लंबाई 151 किलोमीटर एवं कुल बजट 4475 करोड़ 2051 की जनसंख्या तक टारगेट किया गया है। आगे है वर्ष 2024-25 में बिहार में चलाए गए महत्वपूर्ण अभियान। ये अभियान है इसके द्वारा चलाया गया और मुख्य बिंदु है मतदाता सूची विशेष गहन परीक्षण अभियान 2025। निर्वाचन आयोग द्वारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। इसके तहत अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को जारी की जाएगी। मिशन 60 अभियान निर्वाचन आयोग द्वारा इसमें प्रत्येक विधानसभा के 60 ऐसे मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं जहां पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सबसे कम मतदान हुआ था। ऐसे मतदान केंद्र पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 60% मतदान कराने का लक्ष्य रखा गया था। आगे है स्टॉप डायरिया कैंपेन 2025। स्वास्थ्य विभाग शिशु स्वास्थ्य और बच्चों में डायरिया से बचाव के उद्देश्य से 5 वर्ष के सभी बच्चों के लिए घर घर जाकर आशा कार्यकर्ता ORS पैकेट एवं जिंक को गोली वितरित करेगी। जन सुराज अभियान प्रशांत किशोर द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी के 153वीं जयंती पर पश्चिमी चंपारण के भीती हरवा आश्रम से प्रशांत किशोर ने हजारों लोगों के साथ पद यात्रा की शुरुआत में जन सुराज अभियान का आगाज किया। 2 अक्टूबर 2024 को यह अभियान जन सुराज पार्टी के रूप में तब्दील हो गई। महिला शक्ति अभियान बिहार पुलिस द्वारा दुर्गा पूजा पर बिहार पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर महिला शक्ति अभियान की शुरुआत की है। इसमें पुलिस की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी को शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है। आगे है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के नए स्वरूप प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को राज्य में लागू करने की स्वीकृति दी गई है। यू आर द वन एवं टर्निंग 18 अभियान पटना जिला प्रशासन द्वारा टर्निंग 18 और यू आर द वन अभियान युवाओं मतदाताओं को वोट कराने के लिए जागरूक करने के लिए किया गया। हैं तैयार हम अभियान बिहार पुलिस ने हैं तैयार हम अभियान की शुरुआत की।
जिसके तहत नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण और आम आदमी को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। आगे है मिशन दक्ष अभियान। शिक्षा विभाग द्वारा बिहार में चलाए जा रहे मिशन दक्ष अभियान का संबंध पढ़ाई में राज्य के कमजोर छात्रों को विशेष कक्षा प्रदान करना है। कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों को यह सुविधा दी जाएगी। सांस अभियान। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निमोनिया से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए 12 नवंबर से 29 फरवरी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा सांस अभियान चलाया गया है। चकाचक अभियान। पटना नगर निगम बाजारों में गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने के प्रति जागरूकता अभियान। मिशन गुणवत्ता अभियान। स्वास्थ्य विभाग राज्य के जिला अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था का बेहतर करना है। आगे है वर्ष 2024-25 में बिहार के विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए गए नए ऐप या पोर्टल। ये ऐप है जारीकर्ता और संबंधित तथ्य। बिहार कृषि ऐप है। कृषि विभाग द्वारा उद्देश्य है किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी और सेवाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना। आगे है हमारा बिहार हमारी सड़क मोबाइल ऐप। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उद्देश्य सड़कों की खराब स्थिति तथा अन्य समस्याओं की निगरानी करना है। विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल। शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों को सतत निगरानी एवं उससे जुड़े आंकड़ों के लिए विद्या समीक्षा केंद्र नाम से पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। नज ऐप। शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की निगरानी के लिए नज ऐप तैयार किया जा रहा है। आगे है परिमार्जन प्लस पोर्टल। राजस्व और भूमि सुधार विभाग। इसमें रैयत को अपने नाम, पिता के नाम, जाति के साथ पता में हुई त्रुटि, डिजिटलाइज्ड जमाबंदी में दर्ज खाता, खेसरा, रकबा एवं चौहदी या प्रतिष्ठित में त्रुटि, लगान संबंधी विवरणी में सुधार का मौका मिलेगा। ई पिंडदान ऐप। पर्यटन विभाग। इसके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान किया जा सकेगा। ई पिंडदान के लिए ₹23,000 शुल्क निर्धारित किया गया है। सिटीजन मोबाइल ऐप। स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य से जुड़ी कई सुविधाओं की जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकसित किया गया है। बेस्ट प्लस ऐप। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों की निगरानी और छात्रा की उपस्थिति 75% सुनिश्चित करने के लिए। बिहार है तैयार पोर्टल। उद्योग विभाग द्वारा इसके माध्यम से कुशल प्रवासी बिहार में ही काम उपलब्ध कराने हेतु निबंधन करा सकते हैं। मौसम विहार मोबाइल ऐप। योजना एवं विकास विभाग। बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा और लोग दूरभाष एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। आगे है BFIQR ऐप। जल संसाधन विभाग द्वारा बिहार में बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा विशेष ऐप बेफिक्र का शुभारंभ किया गया। बेफिक्र ऐप बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप है। फिलो पोर्टल। शिक्षा विभाग द्वारा बिहार सरकार 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र और छात्रा को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए यह पोर्टल उपलब्ध करा रहा है। वंडर ऐप। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय सलाह उपलब्ध
करवाई जाती है। ई संजीवनी पोर्टल एवं ई संजीवनी ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा विकसित किया गया है। इसे कोविड-19 महामारी के समय डॉक्टर से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए लॉन्च किया गया था। हायरिंग मोबाइल ऐप सहकारिता मंत्री लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने हेतु यह ऐप मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया है। आगे है दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग इससे विभाग द्वारा राज्य में चल रहे विभिन्न परियोजनाओं को की मॉनिटरिंग की जाएगी। चक्र मोबाइल ऐप बिहार पुलिस द्वारा बिहार के सभी अपराधियों का डाटा बेस उपलब्ध कराने हेतु इसे फिक्की की ओर से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी दिया गया। ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज विभाग हर घर नल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए वामिस ऐप जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य की नई तकनीकों को पर आधारित सिंचित परियोजनाओं को प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए ऐप लॉन्च किया गया। अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। ई लाट्स पोर्टल बिहार शिक्षा परियोजनाओं परिषद द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। यह एक प्रकार से शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय है। आगे देखते हैं वर्ष 2024-25 में बिहार में आयोजित हुए प्रमुख खेल हीरो मेंस एशिया हॉकी कप 2025 का आयोजन तिथि है 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक। ये आयोजन स्थल है राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ये शुभंकर है चांद और प्रमुख बिंदु है शुभंकर चांद का नाम मेजर ध्यानचंद से प्रेरित है। चांद एक बाघ है। यह 12वीं संस्करण का है। भारत सहित 8 टीमें भाग लेंगी। भारत, चीन, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ओमान और बांग्लादेश। आगे है एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 9 से 10 अगस्त 2025 तक का आयोजन हुआ इसका और राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही हुआ। इसका शुभंकर अशोका खरगोश है अशोका। कुल 9 देश शामिल भारत, चीन, यूएई, हांगकांग, नेपाल, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया। पुरुष वर्ग में विजेता हांगकांग, चीन। अब महिला वर्ग में विजेता चीन है। पुरुष वर्ग में भारत का 6ठा स्थान प्राप्त हुआ और भारतीय महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को हराकर 3रा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता। महिला रग्बी टीम में बिहार के 4 खिलाड़ी शामिल थी। आरती कुमारी, अंशु कुमारी, अल्पना कुमारी और गुड़िया कुमारी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 7वां संस्करण 4 से 15 मई 2025 के बीच हुआ और बिहार के 5 शहर पटना, गया, नालंदा, भागलपुर और बेगूसराय के साथ दिल्ली में भी। आगे है और इसका शुभंकर है गजसिन हाथी और शेर का संयोजन है। शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग दिल्ली में आयोजित किया गया। थीम गीत है खेल के रंग बिहार के संग। महाराष्ट्र ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। बिहार ने स्वर्ण 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक कुल 36 पदक जीतकर 15वां स्थान प्राप्त किया। रग्बी में 2 स्वर्ण, थांगटा में 2 स्वर्ण, सेपक टपरा में 1 स्वर्ण एवं एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण। खुशी यादव 2000 मीटर स्टीपल चेंज में प्रिया प्रेरणा के ने थांगटा स्पर्धा में एवं अलका सिंह शॉटपुट में। आगे है
सेपक टपरा विश्व कप 2025 20 से 25 मार्च 2025 में इसका आयोजन पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम कंकरबाग पटना में हुआ और भीम बाइसन इससे प्रेरित है। इसका ये थीम है शुभंकर भीम और इसमें 20 देशों की टीम ने भाग लिया। इस खेल को किक वॉलीबॉल भी कहा जाता है। थाईलैंड ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने 1 स्वर्ण 1 रजत 5 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में रेगू टीम ने स्वर्ण पदक जीता। बिहार आज महिला वुशु चैंपियनशिप 2025 22-23 फरवरी 2025 को अब मुजफ्फरपुर के खेल भवन में और मुजफ्फरपुर टीम ने ओवरऑल खिताब जीता। वुशु एक चीनी मार्शल आर्ट है जो 2 रूपों सांडा और ताओलू में आयोजित किया जाता है। आगे देखते हैं। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स साइकिलिंग रोड चैंपियनशिप 2025 24-25 22 से 24 जनवरी 2025 पटना के मरीन ड्राइव में 22 राज्यों के 700 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजस्थान एवं महाराष्ट्र ने क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बिहार ने 7 मेडल जीते और चौथा स्थान हासिल किया। महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 11 से 20 नवंबर 2024 के बीच हुआ। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गुड़िया इसका शुभंकर है और गौरैया पक्षी है। टैगलाइन हॉकी का पर्व बिहार का पर्व। ये भारत ने चीन को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। इसमें कुल 6 टीमों ने भाग लिया। भारत, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड और मलेशिया। आगे देखते हैं। बिहार जाति आधारित जनगणना। बिहार में जाति गणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से हुई। पहले चरण की जनगणना 7 जनवरी से 21 जनवरी तक और दूसरा चरण की जनगणना 1 अप्रैल से 2023 से शुरू। पहले चरण में मकान के नंबर दिए गए और घर के मुखिया का नाम लिया गया। आगे है। दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी ली गई। जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव में एक लिखकर किया। यह सर्वे करवाने की जिम्मेवारी सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) को सौंपी गई है। इस गणना से संबंधित डेटा बीजागा मोबाइल ऐप पोर्टल पर डिजिटली एकत्रित किया गया है। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी की। इस जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ है। इसमें पुरुषों की संख्या 6.41 करोड़ है और महिलाओं की संख्या 6.11 करोड़ है। आगे है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इसे 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 215 अधिसूचित जातियां हैं। बिहार में लिंगानुपात 953 है। बिहार में कुल 2,83,44,107 परिवार हैं। बिहार में कुल ट्रांसजेंडरों की संख्या 825 है। बिहार में साक्षरता दर 79.7 है जिसमें 84.91% पुरुष साक्षरता दर है और महिला 73.91 महिला साक्षरता दर है। आगे है। बिहार सरकार ने कहा कि यह पूर्ण पैमाना पर जनगणना नहीं बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक
संघ का विषय है। आगे देखते हैं। कोटिवार संक्षिप्त विवरण। कोटिवार है जनसंख्या प्रतिशत है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 4,70,80,514 है, 36.01%। पिछड़ा वर्ग है 3,54,63,936 करोड़ है, 27.12%। अनुसूचित जाति जो है 2,56,89,820 करोड़ जनसंख्या है, 19.65%। आगे है। सामान्य वर्ग जो है 2,91,679 15.52% है। और अनुसूचित जनजाति है 21,99,361 लाख है, इसमें 1.68% है। कुल है 13,07,25,310 टोटल जनसंख्या बिहार का। आगे है। जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार में विभिन्न धर्मों का परसेंटेज। धर्म है, ये हिंदू धर्म है 81.99%, मुस्लिम है 17.7%, बौद्ध है 0.085%, ईसाई है 0.05%, सिख है 0.011% और जैन है 0.009%। आगे देखते हैं। ये पृष्ठभूमि है। पहला है आखिरी बार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के रूप में जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। आजादी के बाद जो है 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। नोट 1 है। दूसरा, पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुमान लगाया कि ओबीसी आबादी 52% है। दूसरा, पिछड़ा वर्ग मंडल आयोग 1979 में गठित और 1980 में प्रतिवेदन समर्पित तथा 1990 में इसे लागू किया गया। आगे है। इसी के आधार पर मानते हुए बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 65% सीट आरक्षण किया, जो पहले 50% था। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022-23 के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के फलाफल के आधार पर बिहार आरक्षण अधिनियम 18/2023 एवं 19/2023 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति, शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षित कोटि के लिए 65% यथा अनुसूचित जाति 20%, अनुसूचित जनजाति 0.2 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 25% तथा पिछड़ा वर्ग 18% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण पूर्वतः लागू है। इस प्रकार इस सभी वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ाकर 75% किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के पदानुक्रम में दिव्यांगजन कर्मियों के लिए प्रोन्नति में 4% शैक्षणिक आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए निर्णय लिया गया। आगे है। सरकार ने इस फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून 2024 को रद्द कर दिया और 29 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक नहीं लगाया। आगे है। जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार में विभिन्न जातियों का परसेंटेज। जाति है और आबादी परसेंटेज में यादव है 14.26%, दुसाद या धारी है 5.31%, रविदास है 5.26%, कोयरी है 4.2%, शेख है 3.85%। मोमिल जुला है 3.55%, ब्राह्मण है 3.65%, राजपूत है 3.45%, मुसहर है 3.09%।
और भूमिहार है 2.9%, कुर्मी है 2.8%, मल्लाह है 2.60। आगे है बनिया है 2.31% और कार्यस्थ है 0.60%। आगे देखते हैं। जनगणना 2011 बिहार एवं भारत तुलना में देखते हैं। सूचक है बिहार है वर्ष 2011 में, भारत है वर्ष 2011 में। कुल जनसंख्या है 2011 में 10.41 करोड़ और भारत का जनसंख्या था 1.121 करोड़। कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत है 52.14% और भारत में था 51.54%। आगे है कुल जनसंख्या में महिलाओं का परसेंटेज है 47.86% बिहार में और भारत में है 48.46%। ग्रामीण जनसंख्या है बिहार में 9.23 करोड़ और भारत में है 83.37 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में कुल जनसंख्या का 88.7% है बिहार में और भारत में कुल है 68.8%। शहरी जनसंख्या है 1.18 करोड़ बिहार में और भारत में टोटल 37.71 करोड़ है। आगे है शहरी जनसंख्या परसेंटेज में कुल जनसंख्या का 11.3% बिहार में है और 31.2% पूरे भारत में है। 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर बिहार में रहा 25.42% और भारत में रहा 17.7%। लिंगानुपात जो है बिहार में 918 है और भारत में है 943। आगे है बाल लिंगानुपात जो है 935 है और भारत में 919 है। घनत्व जो है बिहार में 1106 आदमी पर किलोमीटर स्क्वायर पे और 882 आदमी है पर किलोमीटर स्क्वायर पे। शहरीकरण जो है 11.3% हुआ है बिहार में और भारत में हुआ 31.2%। शहरी दशकीय का शहरीकरण का दशकीय वृद्धि 0.8% बिहार में और 3.4% हुआ है भारत में। 0 से 14 वायु समूह की जनसंख्या प्रतिशत जो है 40.2% है बिहार में और भारत में है 30.9%। 15 से 59 आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत है 53.5% बिहार में और भारत में टोटल है 60.7%। 60 वर्ष की अधिक आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत है 6.3% बिहार में और भारत में 8.4%। आगे है साक्षरता दर है बिहार में 68.8% और भारत में है 74.04%। पुरुष साक्षरता है 71.2% और भारत में है पुरुष साक्षरता 82.14%। महिला साक्षरता दर है 51.5% बिहार में और भारत में 65.42%। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 11 के बीच 17.9% का हुआ है बिहार में और भारत में है 10.9% का। आगे ग्रामीण साक्षरता दर जो है 59.8% हुआ है बिहार में और 67.8% हुआ है भारत में। शहरी साक्षरता दर है 76.9% है बिहार में और भारत में 84.1% है। अनुसूचित जाति का परसेंटेज कुल जनसंख्या का 15.72% है बिहार में और भारत में 16.6%। आगे है अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज है बिहार में 1.3% और भारत में 8.6%। आगे है
राष्ट्रीय स्तर पर कृषिगत उत्पादन में बिहार का स्थान। कृषिगत मद और उत्पादन में प्रथम स्थान। उत्पादन में स्थान मखाना में है प्रथम, लीची में भी है प्रथम, मशरूम में है प्रथम। आगे है कद्दू या लौकी में बिहार का स्थान है प्रथम, जूट एवं मेस्ता में दूसरा पर है बिहार, सब्जी फूल गोभी आलू में तीसरा पर है बिहार, सूर्यमुखी में तीसरा पर है, शहद में चौथा स्थान पर है बिहार। आगे है मत्स्य में है चौथा स्थान पर, धान और गेहूं में है छठा स्थान पर, फल में है छठा स्थान पर, केला में है सातवां स्थान पर। आगे देखते हैं जनगणना 2011 बिहार के जिलावार आंकड़े। विषय है प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है और तृतीय स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला, ये प्रथम स्थान है पटना का 58.4 लाख, द्वितीय स्थान पर है पूर्वी चंपारण, तृतीय स्थान पर है मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले में शेखपुरा का है प्रथम स्थान 6.4 लाख का है, फिर उसके बाद शिवहर का द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान अरवल का है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले में मधेपुरा है 31.1% का है, फिर द्वितीय स्थान पर किशनगंज है और तृतीय स्थान पर अररिया एवं खगड़िया है। जनसंख्या दोनों की वृद्धि हुई 30.2%। आगे है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले अरवल का है 18.9%, फिर उसके बाद गोपालगंज का है, फिर उसके बाद दरभंगा का है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 3 जिले गोपालगंज का है 1021, फिर उसके बाद सिवान का है, फिर उसके बाद सारण का है। सबसे कम लिंग अनुपात वाले 3 जिले, सबसे कम है मुंगेर में 876 है, फिर उसके बाद भागलपुर का है, फिर उसके बाद खगड़िया का है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले, बाल लिंगानुपात में किशनगंज का है 971 और फिर उसके बाद कटिहार का है द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर गया का है। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले, ये वैशाली का है 904 है और पटना का उसके बाद द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान पर मुजफ्फरपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, प्रथम स्थान शिवहर का है 1880, द्वितीय स्थान पर पटना है, तृतीय स्थान पर दरभंगा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले हैं कैमूर 488 है, फिर उसके बाद जमुई है, फिर उसके बाद बांका है तृतीय स्थान पर। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले, ये पटना का है 43.1%, फिर उसके बाद मुंगेर का है, फिर उसके बाद भागलपुर का है। आगे देखते हैं सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले समस्तीपुर और बांका, दोनों का शहरीकरण 3.5% है, फिर उसके बाद द्वितीय स्थान पर मधुबनी का है, तृतीय स्थान पर कैमूर है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले में प्रथम स्थान रोहतास का है 73.4% है, फिर उसके बाद पटना का है, फिर उसके बाद भोजपुर का है। सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिलों में सबसे कम पूर्णिया का है 51.1%, फिर उसके बाद सीतामढ़ी, फिर उसके बाद कटिहार का है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास का है 82.9%, फिर उसके बाद भोजपुर का है, फिर उसके बाद बक्सर का है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले, सबसे कम जो है पूर्णिया का है 59.1%, फिर उसके बाद कटिहार का है, फिर उसके बाद सीतामढ़ी का है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिले में रोहतास का है सर्वाधिक महिला साक्षरता 63.0%, फिर उसके बाद मुंगेर का है, फिर उसके बाद पटना है। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले, सबसे कम जो महिला साक्षरता है सहरसा का है 41.7%, फिर उसके बाद मधेपुरा है, फिर उसके बाद पूर्णिया है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिला है, ये रोहतास है प्रथम स्थान पर 72.5%, फिर उसके बाद औरंगाबाद, फिर उसके बाद भोजपुर का आता है नंबर। आगे है
सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले पूर्णिया का है 48.84%। फिर उसके बाद कटिहार का है, फिर उसके बाद सीतामढ़ी का है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले, शहरी साक्षरता दर वाला ये 3 जिले कैमूर का है 82.6%, फिर उसके बाद पटना का है, फिर उसके बाद मुंगेर का है। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले, शिवहर का है 62%, फिर उसके बाद शेखपुरा का है, फिर उसके बाद मधुबनी का है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC परसेंटेज वाले 3 जिले है गया का 30.39%, फिर उसके बाद नवादा का है, फिर उसके बाद औरंगाबाद का है। न्यूनतम अनुसूचित जाति SC प्रतिशत वाले 3 जिले, किशनगंज का है 6.69%, फिर उसके बाद कटिहार है, फिर उसके बाद भागलपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 3 जिले में पश्चिमी चंपारण है 6.35%, फिर उसके बाद कटिहार है, फिर उसके बाद जमुई है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 3 जिले में खगड़िया है 0.04%, फिर उसके बाद समस्तीपुर है, फिर उसके बाद औरंगाबाद है। तो ये साथियों आप लोग को ये पूरा हम टॉपिक कवर करवा दिए, और आने वाले भी जो भी एग्जाम है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और आप लोग इसको पढ़ें और याद करें, ये बहुत ही आसान है, याद हो जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।